हिंदी पैरोलॉजी का एक सीरीज स्टार्ट हम लोग किए थे जो क्लास नंबर आज 4 है हम लोग का। अपरिचित गद्यांश से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 to 8 में सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गद्यांश है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके रिलेटिव जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग फिर बनाते हैं। शायद 6 to 7 का अप्रॉक्स कितना क्वेश्चन है इसमें, लगभग 9 क्वेश्चन है। इस गद्यांश के रिलेटिव 9 क्वेश्चन है जो पैथोलॉजी 15 मार्क्स का पूछता है सीटेट में। 50 फिर ग्रामर वगैरह पूछता है मिक्स करके। चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। भक्ति मार्ग का मतलब जैसे गौतम बुद्ध क्या किया था, अपना घर त्याग किए थे, साम्राज्य पूरा त्याग करके उन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर अपना प्रचार प्रसार किए। इस टाइप से क्या था, पहले लोग क्या करते, भक्ति मार्ग का उपयोग करते थे। मानव इतिहास में जो दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग का इस्तेमाल करते लोग बुद्धिमान नहीं थे, बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उसके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। हम लोग क्या है, सब लोग मिलते इनोवेशन करते हैं, रिसर्च होता है, रिसर्च से रिजल्ट मिलता है, तो इससे क्या होता है, मनुष्य आगे की ओर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। पहले ये सब चीज नहीं था, रिसर्च वगैरह नहीं था, तो पहले आज से 10 हजार पहले क्या होता था, लोग ज्यादातर वन में क्या करते, तपस्या करते थे। उन्हें मतलब अलग अलग एक्टिविटी में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज का क्या, बहुत सारा फील्ड है जिस फील्ड में लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। इस प्रकार के पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग की उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों भक्ति मार्ग को मजबूत करेगा। ये पैसेज दिया हुआ और पैसेज के रिलेटिव यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, दोनों मार्ग के रिलेटिव जो दोनों में क्या है, अलग अलग है। तपस्या दोनों में अपना लोग करते थे, फिर अपना जो भी ज्ञान होता तो प्राप्त करते थे। इस दौर के लोग सबसे पहले, इस दौर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है, इस दौर के लोग, इस दौर का मतलब आज 9 से 10 हजार साल पहले की बात बोल रहे हैं। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश के किस दौर के लोग के बारे में चर्चा की गई है? बौद्धिक दृष्टि खोजने वाले धनी लोग की चर्चा की गई है, मानव इतिहास के नाम पर दर्ज करने वाले लोगों की चर्चा की गई, 9 10 हजार पूर्व के लोगों की बात की गई है, मानव इतिहास के लक्ष्य प्राप्त करने के लोगों के की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, आंसर सी होगा, क्योंकि सी में ही 9 10 हजार साल पहले के लोगों के बारे बात में क्वेश्चन में चर्चा किया गया पैसेज में। सेकंड, क्या भक्ति योग का महत्व है? भक्ति योग का महत्व है किस किस, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में होता है, ज्ञान योग की प्राप्ति में होता है, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में होता है, या कर्म योग की प्राप्ति में होता है। तो भक्ति योग, जो भक्ति का क्रिया होता है, तपस्या करने से क्या वास्तविक प्रगति की प्राप्ति होती है। वास्तविक मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है, उनको प्रगति, मन का शांति मिलता होगा भक्ति मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, हम लोग का ए होगा। सेकंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डैश एम डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेगा। कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है जो भक्ति मार्ग को क्या करता है, सशक्त करता है? भक्ति योग या ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग, या ज्ञान योग या राज योग, या कर्म योग या ज्ञान योग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेगा। मतलब भक्ति मार्ग करने के लिए आपको कर्म भी करना पड़ता है प्लस ज्ञान की प्राप्ति। वो तो दोनों कर्म, ये नहीं कि तपस्या करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई लोग तपस्या करते हैं तो लंबे समय तक करते हैं, 10 साल, 5 साल या 11 साल, 2 साल भी, मतलब जो भी टेन्योर होगा उन लोगों को, तब जब ज्ञान की उनकी प्राप्ति होती है तो क्या होता है, फिर अपना प्रचार प्रसार करता है। गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि, कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। किसका महत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है? कर्म योग का, ज्ञान योग का, बौद्धिक दृष्टि का, या आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता का अभी हम लोग देखते भी होंगे कि क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक किस चीज का वर्चस्व, अभी भी आध्यात्मिक चीज सबका क्या है, वर्चस्व है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, या राज का है, या कर्म का?
तो मानव जीवन में भक्ति मार्ग है। भक्ति से क्या, पैसेज में किसके बारे में, देखिए क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा पैसेज के रिलेटिव होगा। ज्ञान मार्ग या राजमार्ग या कर्म मार्ग नहीं हो सकता जीवन के लिए, लेकिन यहाँ भक्ति भक्ति के बारे में इस पैसेज में बताया गया है कि पहले 9,000 10,000 पहले पहले क्या होता था, भक्ति मार्ग का लोग क्या करता था, उपयोग करता था। इनसे वो अपने आप को, अपनी क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज करता था। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था, ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की, मानसिक विकास की। तो उन्होंने किस चीज को नहीं समझा था, भक्ति मार्ग की को कैसे नहीं समझा था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट का 6 to 8 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लेवल 2 जिसको हम लोग बोलते हैं। विशेषण विशेष का उदाहरण देखिए। अब इस पैसेज में से कौन बोला विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, इनका दो डिफिनेशन पता है। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण का जो किसी शब्द का विशेष मतलब किसी चीज के बारे में विशेषता बताता हो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण हमेशा क्या करते हैं, विशेष के बारे में बताते हैं। जैसे यह रंग काला है, तो यह रंग तो है लेकिन क्या रंग में, लाल हरा पीला काला, मतलब उसमें से कौन है, काला है, तो ये विशेषता बता रहा है, उसका विशेष उस चीज के बारे में बता रहा है। तो इस वर्ड में जो दो वर्ड दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन है जो विशेषण भी है और विशेष का भी उदाहरण है। तो सबसे बुद्धिमान, उज्जवल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी, कौन होगा। तो इसका आंसर उज्जवल। उज्जवल मतलब क्या होता है, मतलब उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मतलब आपका क्या होता है आगे की ओर पक्ष, मतलब आगे पॉजिटिव टाइप का नहीं होता, उस टाइप का चीज के बारे में क्या करना चाह रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, उज्जवल। मतलब विवेक से अलग पक्ष होना चाहिए, मतलब उनका क्या पॉजिटिव सेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया हम लोग का, सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा, असापेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा या अनापेक्ष होगा। तो सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। समूह में भिन्न शब्द है, समूह में सबसे भिन्न शब्द कौन है, देखिए साल, मदद, तेजी, कर्म। साल का मतलब एक साल का मदद, तेजी और कर्म। इसका आंसर समूह से विभिन्न शब्द कौन है, कर्म क्या होता है, नहीं कर्म योग, और उधर क्या था भक्ति योग, ये अलग शब्द पैसेज से रिलेटिव आ रहा है। लेकिन पैसेज में क्या है, साल का या मदद का तीजी का नहीं बोलना, लेकिन इस कर्म योग के बारे में बताना चाह रहा है। तो समूह में क्या होता है, इस क्वेश्चन में 9 का आंसर क्या है, डी है। ये इस गद्यांश का क्वेश्चन आंसर है, नीचे दिया था 9। फिर कुछ कमी लगी इस वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, फिर सुधार किया जाएगा। एक पैडोलॉजी हिंदी पैडोलॉजी का सीरीज चल रहा है, कोशिश रहेगा इसमें जितना हो सके प्रीवियस ईयर उतना सीरीज को चला करके हम लोग इसको अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, कंप्लीट करें। फिर इसके बाद ग्रामर का भी पार्ट होगा, उसको भी करेंगे हम लोग। जो लोग चाहते हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नोट्स लेना चाहते हैं वो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप ले सकते हैं। वहाँ पर सेकेंड ईयर का नोट्स अपलोड हो चुका है, हो सकता है फर्स्ट ईयर का भी अपलोड आज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का भी पेपर अपलोड मतलब कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे 1 बाय 1 हम अपलोड कर रहे हैं। कुछ कमी लगे तो कमेंट जरूर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जरूर। थैंक्स।